मीरपुरा के आयोजन को लेकर सभी आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने गांव में इतना शानदार जो है वो आयोजन किया और जो गांव से प्रतिभाएं निकलकर जो बड़े स्तर पर पहुंची, उन प्रतिभाओं को आज अतिथि के रूप में बुलाकर गांव के तमाम वो प्रतिभाएं जो आज आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन उनके लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये तमाम अतिथि जिन्होंने गांव से निकलकर अपने गांव का ही नहीं अपने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, हमारे एडीएम साहब, डॉक्टर साहब और बीरबल जी, तमाम वक्ता जो अपने आप में अपने फील्ड में सुरमा है, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं सुरमा, तो ये सब लोग अपने अपने फील्ड के सुरमा हैं और जिन्होंने नाम रोशन किया और आपके लिए प्रेरणादायक भी है कि आप भी इसी तरीके से आगे बढ़कर इसी मुकाम पर या इनसे भी आगे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं मीडिया से आता हूं तो मेरा विषय रखा है आज के दौर में मीडिया के सामने क्या चुनौती है, सोशल मीडिया के दौर में किस तरीके से आप सब लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, सही और सटीक जानकारी आपको कहां से मिलेगी। और क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा सम्मेलन है तो आप सोशल मीडिया के युग में एजुकेशन में भी इसका उपयोग कैसे सही तरीके से कर सकते हैं और आप अपने समय की बर्बादी कैसे रोक सकते हैं, ये खासकर विषय है। आज ये चिंता का विषय नहीं है, आज ये चुनौती का विषय नहीं है कि आप तक खबर कैसे पहुंचे। आज चिंता और चुनौती यह है कि आप तक सही खबर कैसे पहुंचे, ये चिंता का विषय है। माध्यम क्या हो ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया और जिस तरीके से डिजिटल क्रांति आई है, उस डिजिटल क्रांति ने खबरों को एक नई रफ्तार दी है। लेकिन खबरों को रफ्तार तो मिल गई, लेकिन एक जिम्मेदारी जो होती है सोशल मीडिया के दौर में, वो जिम्मेदारी पीछे जो है वो छूटते नजर आई। आप तमाम सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे होंगे, आपकी आईडी बनी हुई होगी और आप उसे दिन भर कई बार देखते होंगे। इंस्टाग्राम पे आप रील देखते देखते अपना समय जो है वो कब कितना बीत जाए वो आप देखते नहीं होंगे, लेकिन एक बार आप मंथ में कितनी बार मोबाइल पे सोशल मीडिया का उपयोग आपने आपके महत्वपूर्ण कामों के अलावा किया है वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि कितना महत्वपूर्ण समय है वो आप रील और ऐसे वेस्ट समय में गंवा रहे हैं जो आपके पढ़ाई के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है और जिस तरीके से इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत दीवार है वो भी यही मीडिया है, लेकिन उस मजबूत दीवार के पीछे जो उस दीवार की एक एक जो ईंट है वो ईंट एक सच्चाई है और सच्चाई की जो ईंट है उसी से ये मीडिया लोकतंत्र की सबसे मजबूत दीवार बना है। आज के दौर में ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कॉरपोरेट युग है, राजनीतिक दबाव है, तमाम चीजें हैं और इस बीच आप तक सही और सटीक जानकारी, आप तक सही और सटीक खबर कैसे पहुंचे, ये महत्वपूर्ण जो संपादकीय स्वतंत्रता है वो इस दौर में जिस तरीके से निष्पक्ष और ईमानदारी से होनी चाहिए वो समय, ये समय जो है वो इसके लिए कठोर समय है। आप तमाम सोशल मीडिया पर ये चीजें देखते होंगे कि जिस तरीके से खबरें आप तक कुछ मिनटों में पहुंच रही है। आज से आप 10-15 साल पहले जाएंगे, मैं 2008, 9, 10 की बात करता हूं, जब मैं नया नया पत्रकार बना था। उस दौर में व्हाट्सएप या सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे। आपने नाम सुना होगा जगदीश चंद्रा कातिल साहब, जो आईएएस रहे। 2008 में वसुंधरा सरकार में उन्होंने वीआरएस लिया था और उन्होंने ईटीवी ज्वाइन की थी। उस समय पहली बार गांवों के अंदर ईटीवी नाम सुनने को मिला था। आपने प्रिंट में पत्रिका, भास्कर पढ़े होंगे, खबरों को पढ़ना सीखने के बाद में पहली बार आप टीवी पर उन खबरों को
देखना भी शुरू किया। उसके बाद में जिस तरीके से टेलीविजन इतिहास में एक क्रांति आई, पट्टी का दौर आया और गांव, रूरल एरिया, ढाणी, जहां की खबरें बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं चल पाती थी, या यहाँ की खबरें दिल्ली और जयपुर तक नहीं पहुंच पाती थी, या जयपुर और सचिवालय में बैठे आईएएस अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती थी, उन्हें साकार किया उस दौर के ईटीवी ने। उसके बाद में डिजिटल क्रांति आई, समय बदला। पहले आपने ओबी वैन से लाइव होते हुए देखा होगा कि सीएम आ रहे हैं या कोई बड़ा नेता आ रहा है या बड़ा कोई सभा हो रही है, या चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि ओबी वैन एक बड़ी सी गाड़ी होती थी, उस पर एक छतरी लगी हुई होती थी और उसी से लाइव होता था, और वो टेलीविजन पे लाइव आपको देखने को मिलता था। दूरदर्शन या ऐसे प्रमुख चैनल पे ही वो लाइव देखने को मिलता था। लेकिन दौर बदला और डिजिटल क्रांति ने ऐसे ऐसे ऐप और इस तरीके की डिजाइन नहीं लेकर आ गए जो समय के साथ में बदलाव ही नहीं, आपको इतना ज्यादा सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए जोड़ दिया कि आप उसको अब कुछ सेकंड में आपके तक पहुंच जाती है। पहले हम लोग एवी वैन से लाइव करते थे, अब जो है वो मोबाइल के जरिए लाइव, और ऐसे ऐसे ऐप आ गए, ऐसी ऐसी कंपनियों ने ऐप बना दिए जिनके जरिए आप यहाँ जो घटना हो रही है वो 10 सेकंड में आप फर्स्ट इंडिया पे देख सकते हैं या किसी अदर चैनल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रांति आई है। लेकिन इस क्रांति का उपयोग जो है वो आप कैसे कर रहे हैं, महत्वपूर्ण वो है, वो आपका समय जो है वो खराब ना करे, आप तक जो सही जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया है, हर कोई आदमी जो आगे से पोस्ट या जो जानकारी आ रही है उसे शेयर कर देता है, और इससे सामाजिक सौंदर्य किस तरीके से बिगड़ सकता है, किस तरीके से आपस में जो है वो भाईचारा है वो खराब हो सकता है, और किस तरीके से आप समाज को क्या चीजें दिखानी चाहिए, वो जिम्मेदारी सोशल मीडिया में नहीं है, वो जिम्मेदारी अपन सब लोगों में होनी चाहिए कि अपन क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप तक क्या पहुंचना चाहिए। और आप जो पढ़ाई करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सब स्मार्टफोन के जरिए जो आपकी पढ़ाई में उपयोग वस्तुएं हैं उन्हें ही देखें, तो आपके जीवन में, आपके आगे बढ़ने में और आपके पढ़ाई के लिए वो उपयोग आएगी। अन्यथा ये सब जो है वो आपका समय खराब करेगी। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता की जो ताकत है वो किसी सत्ता से नहीं है, पत्रकारिता की असली जो ताकत है वो निडरता और ईमानदारी और निष्पक्षता से है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत आभार प्रेस रिपोर्टर मल्टीमीडिया टीम।